हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है थ्री एक्टिविटीज। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि अपन को एक बंदा दिया हुआ है, वो बंदा तीन एक्टिविटी कर रहा है। या तो स्काइंग पे जा रहा है, या मूवी देखने जा रहा है, या फिर वो बोर्ड गेम्स खेल रहा है। ठीक है। और हर दिन वो तीनों में से कोई एक एक्टिविटी कर सकता है। ठीक। और कोई भी दिन पे एआई फ्रेंड्स उसको ज्वाइन करेंगे एक्टिविटी वन के लिए, बीआई फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे एक्टिविटी टू के लिए, एंड सीआई फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे उसको एक्टिविटी थ्री के लिए। और अपने को ऐसे तीन डिस्टिंक्ट दिन बताने हैं ए एक्स, ताकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक। तो देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर सबसे सिंपली जो पहला चीज अपने दिमाग में ब्रूट फोर्स आता है, वो क्या है कि भाई कोई भी तीन डिस्टिंक्ट दिन सेलेक्ट कर लो। मतलब सारे तीन डिस्टिंक्ट दिन के कॉम्बिनेशन के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड निकाल लो, और उनका जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर दो। ठीक है। तो कोई भी तीन डिस्टिंक्ट दिन का कॉम्बिनेशन के लिए अपने को कितना समय लगेगा? आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? लेट सपोज आई का वैल्यू जीरो से वन से एन हो सकता है, बी का वैल्यू वन से एन हो सकता है, सी का वैल्यू वन से एन हो सकता है। ठीक है। तो ये तीनों आई जे के निकालने के लिए अपने को एन क्यूब टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो ओ ऑफ एन क्यूब लग जाएगा अपने को सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट आई जे के का कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक। बट अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ओ ऑफ एन में। तो देखते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। चलो। तो सबसे पहला चीज, लेट सपोज वन टू थ्री फोर दिया हुआ है, फोर वन टू थ्री दिया हुआ है, वन फोर टू थ्री दिया हुआ है। अगर अपने को एक ऐसा दिया हुआ है कि भाई एक्टिविटी वन, अगर एक्टिविटी वन के लिए पहले दिन एक बंदे आएंगे, दूसरे दिन दो आएंगे, तीसरे दिन तीन आएंगे, चौथे दिन चार आएंगे। ठीक है। अपने को तीन डिस्टिंक्ट डे सेलेक्ट करना है सच दैट अपना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ये जो है ये मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है। तो ए एक्स कौन सा सबसे बढ़िया कौन सा दिन होगा जिस दिन अपने को ए एक्स लेना चाहिए? हम लोग कहेंगे भाई चौथा दिन बेस्ट है। बी एक्स कौन सा बेस्ट लग रहा है? पहला दिन। सी एक्स कौन सा बेस्ट लग रहा है? दूसरा दिन। इसका भी वैल्यू चार हो गया, इसका भी वैल्यू चार हो गया, इसका वैल्यू चार हो गया। हम लोग कहें कि भाई डे डे फोर पे एक्टिविटी वन करो, डे वन पे एक्टिविटी टू करो, एंड डे टू पे एक्टिविटी थ्री करो। तीनों डिस्टिंक्ट दिन है, तो हम लोग कहें हाँ तीनों डिस्टिंक्ट दिन है, तो इनका सम रिटर्न कर दो। मतलब इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 12। मतलब अगर जो आपका कोई भी एक्टिविटी वन का जो हाईएस्ट है, वो एक्टिविटी टू का हाईएस्ट, एक्टिविटी थ्री का हाईएस्ट, तीनों का हाईएस्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट दिन पे आए हैं, तो आप सीधे तीनों का हाईएस्ट प्रिंट कर दो। ये हुआ अपना केस वन। अगला चीज देखते हैं, इसी का एक और वेरिएशन देखते हैं। अगर अपने पास होता कि वन टू थ्री फोर, देन फोर वन टू थ्री, देन फोर वन टू थ्री, ऐसा कुछ अगर होता, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में फिर से अपन कहेंगे कि भाई फिर से एक्टिविटी वन जिस दिन हाईएस्ट आता है, एक्टिविटी टू जिस दिन हाईएस्ट आता है, एक्टिविटी थ्री जिस दिन हाईएस्ट आता है, उनको ले लेते हैं। ऐसा करने अपन गए तो एक्टिविटी थ्री जो है वो डे वन पे हाईएस्ट आता है, एक्टिविटी वन भी डे फोर पे आता है, एक्टिविटी टू भी डे फोर पे आता है। तो अब तो संकट आ गया कि भाई एक्टिविटी थ्री तो फर्स्ट दिन पे करके अपन 4 पॉइंट ले लिए, एक्टिविटी थ्री डे वन पे करके 4 पॉइंट ले लिए। अब एक्टिविटी टू और एक्टिविटी वन के बीच में फंस गया। तो कर क्या सकते हैं? हम लोग कहेंगे कि भाई दो केस हो सकते हैं। या तो एक्टिविटी वन जो है इसको, इसका या तो फर्स्ट हाईएस्ट ले लो, और एक्टिविटी टू का कौन सा सेकेंड हाईएस्ट ले लो, या फिर एक्टिविटी वन का सेकेंड हाईएस्ट ले लो और एक्टिविटी टू का हाईएस्ट ले लो। मतलब या तो आप इसका चार ले लो, और इसका ये दिन नहीं ले पाए तो कौन सा दिन सबसे बढ़िया होगा? अगर इसके बाद सेकेंड सबसे बढ़िया दिन इसके लिए कौन होगा? जहां पे सेकेंड हाईएस्ट आ जाए। सेकेंड हाईएस्ट इसका कहाँ पे आया है? थर्ड दिन पे आया है। ठीक है। समझ में आया? अगला केस देखते हैं, ये लास्ट केस होगा, उसके बाद हम लोग लॉजिक को फाइनलाइज कर लेंगे। वन टू थ्री फोर, फोर टू थ्री, फोर टू वन थ्री, फोर वन टू थ्री। ठीक है। अच्छा,
तो अब इस केस में क्या होगा भाई, एक्टिविटी 1 जो है हाईएस्ट आया डे 4 पे, एक्टिविटी 2 का हाईएस्ट आया डे 1 पे, एक्टिविटी 3 का हाईएस्ट आया डे 1 पे। तो केस 1 सपोज करते हैं कि भाई एक्टिविटी 3 जो है उसको डे 1 पे कर लिए, डे 1 पे हम लोग एक्टिविटी 3 निपटा दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, डे 1 खत्म हो चुका है, अब डे 2 डे 3 डे 4 पे है। तो एक्टिविटी 2 बोला कि भाई मेरा अगर तुम हाईएस्ट नहीं मेरे को दे पाया, मतलब मेरा हाईएस्ट 4 था, तो मेरे को हाईएस्ट नहीं लेने दे पाया दिया, तो हम सेकंड हाईएस्ट लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो 4 अगर नहीं लेने दिया तो हम बोलेगा भाई सेकंड हाईएस्ट मेरा इस दिन आ रहा है, इसको लेने का ट्राई करें। हम बोले ठीक है भाई करो तुम ट्राई। तो ये गया सेकंड हाईएस्ट ये लेने, बट एक्टिविटी 1 बोला कि भाई मेरा भी फर्स्ट हाईएस्ट इस दिन ही आ रहा है, ठीक। तो अब क्या हो सकता है कि या तो एक्टिविटी 1 का फर्स्ट हाईएस्ट ले लो, और अगर इसका डे 4 पे एक्टिविटी 1 का फर्स्ट हाईएस्ट अगर अपन ले लें, एक्टिविटी 1 का फर्स्ट हाईएस्ट ले लें, ठीक। तो एक्टिविटी 2 क्या बोला कि भाई मेरा सेकेंड हाईएस्ट भी तुम नहीं लेने दिया, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा है, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है मेरे को अपना थर्ड हाईएस्ट से काम चलाना पड़ेगा। थर्ड हाईएस्ट मेरा कहाँ पे है, 2 पे है, और ये बात श्योर है कि भाई मेरे को थर्ड हाईएस्ट में तो कोई कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने पास 3 ही एक्टिविटी, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 2 को अगर फर्स्ट हाईएस्ट पे एक्टिविटी 1 डिस्टर्ब कर दिया, सेकेंड हाईएस्ट पे एक्टिविटी 3 डिस्टर्ब कर दिया, तो थर्ड हाईएस्ट पे तो कोई और एक्टिविटी बचा ही नहीं, तो इसलिए थर्ड हाईएस्ट हो गया। या फिर क्या हो सकता था कि सेकेंड हाईएस्ट हम लोग यहाँ पे ले लेते एक्टिविटी 2 का, और एक्टिविटी 1 का भी सेकेंड हाईएस्ट ले लेते, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप ऐसे सोचो, तो कोई भी एक्टिविटी के लिए उसका फर्स्ट हाईएस्ट, उसका सेकेंड हाईएस्ट और उसका थर्ड हाईएस्ट, यही 3 इंपॉर्टेंट है। हर एक्टिविटी क्या ट्राई करेगा कि भाई मेरे को या तो मेरा फर्स्ट हाईएस्ट मिल जाए, या फिर मेरे को मेरा सेकेंड हाईएस्ट मिल जाए, या फिर मेरे को मेरा थर्ड हाईएस्ट मिल जाए, ठीक। तो एक चीज सपोज करिए, लेट सपोज एक्टिविटी 1 का फर्स्ट हाईएस्ट आया डे 1 पे, सेकेंड हाईएस्ट आया डे 3 पे, थर्ड हाईएस्ट आया डे 2 पे, ठीक। एक्टिविटी 2 का फर्स्ट हाईएस्ट आया डे 3 पे, सेकेंड हाईएस्ट आया डे 1 पे, थर्ड हाईएस्ट आया डे 4 पे। एक्टिविटी 3 का फर्स्ट हाईएस्ट आया डे 4 पे, सेकेंड हाईएस्ट आया डे 2 पे, थर्ड हाईएस्ट आया डे 5 पे। ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक्टिविटी 1 का फर्स्ट हाईएस्ट फर्स्ट दिन पे इसको ले लिए, इसको ले लिए, सेकेंड हाईएस्ट इसका आ रहा है डे 1 पे, थर्ड हाईएस्ट इसका ले लिए, सेकेंड हाईएस्ट इसका ले लिए, ऐसे ले लेंगे। तो अब अपना प्लान क्या होगा कि हम लोग तीनों एक्टिविटी को बोलेंगे, एक पहले लूप चलाते हैं, i इक्वल टू 0 से 3 फॉर j इक्वल टू 0 से 3 फॉर k इक्वल टू 0 से 3, ठीक। 0 से 1 से 3, ठीक है। तो अपने पास एक i j k का एक ट्रिपलेट मिल गया, ठीक। ये i j k का ट्रिपलेट क्या अपने को बता रहा है कि फर्स्ट एक्टिविटी का कौन सा हाईएस्ट लें। लेट सपोज i j k का वैल्यू 1 2 1 आता है, तो ये अपने को क्या बताएगा कि फर्स्ट एक्टिविटी का हाईएस्ट लो, सेकेंड एक्टिविटी का सेकेंड हाईएस्ट लो, थर्ड एक्टिविटी का हाईएस्ट लो। अब अपने को ये तीनों का सम निकाल लेंगे, और अपन कहेंगे कि इसको तब लेंगे जब ये तीनों डिफरेंट दिन पे आए, ठीक। इतना है, फर्स्ट हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट, ये तीनों जो है डिफरेंट दिन पे आया हो। इसके लिए अब क्या करेंगे, 5 10 12 6, अपने को एक्टिविटी 1 दिया हुआ है, एक्टिविटी 1 का सिर्फ एक्टिविटी 1 दिया हुआ है, सबका इंडेक्स भी इसके साथ स्टोर कर लिए, ठीक। एक्टिविटी 1 के लिए एक बार करते हैं, सबका इंडेक्स स्टोर कर लिए, इसको सॉर्ट करके रिवर्स कर दिए, ठीक। तो क्या हो गया, 12 10 8 ऐसे हो गया। 12 कौन से इंडेक्स पे आया, 5 इंडेक्स पे, 10 कौन से इंडेक्स पे आया, 4 इंडेक्स पे, 8 कौन से इंडेक्स पे आया, 1 इंडेक्स पे। ऐसा कुछ एक अपने को वेक्टर मिल गया, ठीक। तो अपने को पता है हाईएस्ट जिस दिन आया उस दिन कौन सा इंडेक्स है या कौन सा डे है, 5। ऐसे ही करके तीनों का इंडेक्स अपने को पता है, अगर तीनों इंडेक्स डिफरेंट दिन पे है
तो उनका सम ले लेंगे। कोड से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कोड देखते हैं। कोड के अंदर में हम लोग 3 वेक्टर ऑफ पेयर लिए। तीनों वेक्टर ऑफ पेयर के अंदर उसका, जैसे अगर अपने पास एक एरे ऐसा है 5 3 1 2, तो उसका इंडेक्स, ये उसका इंडेक्स या फिर उसका डे स्टोर किए और उसका वैल्यू स्टोर किए वेक्टर ऑफ पेयर में। फिर उनको सॉर्ट करके रिवर्स कर दिए, मतलब उनको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए, जैसे 5 3 2 1। और ये क्या हो गया, 0 इंडेक्स पे आया हुआ है, 1 पे ये, 3 पे 2 ये, ऐसा सॉर्ट कर दिए। अब हम लोग एक लूप चलाएं फॉर i इक्वल टू 0 से 3, फॉर j इक्वल टू 0 से 3, फॉर k इक्वल टू 0 से 3। अपने को एक यूनिक ijk मिला। हम लोग ये कहें कि अगर एक्टिविटी 1 का ith हाईएस्ट, एक्टिविटी 2 का jth हाईएस्ट, एक्टिविटी 3 का kth हाईएस्ट, अगर तीनों का इंडेक्स, जैसे कि एक्टिविटी 1 का फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा होगा, 5, 5 कौन से दिन पे आया, 0 पे, तो ये a1 का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, ऐसे ही a2 का वैल्यू आएगा, ऐसे ही a3 का वैल्यू आएगा। हम लोग कहें कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ये एक्टिविटी 1 का ith हाईएस्ट, एक्टिविटी 2 का jth, एक्टिविटी 3 का kth, ये तीनों का सम ले लिए और जो मैक्सिमम सम हुआ उसको रिटर्न कर दिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि वीडियो समझ आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो, आप डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स।